लैस बिअमानियकुम, दुनिया में कोई आसमानी फैसला ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं किया जाएगा। अमानी कहते हैं ख्वाहिश को। लैस बिअमानियकुम, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी ख्वाहिशात पर कायनात नहीं चलाई जाएगी। वला अमानी अहल किताब, तुमसे पहले अहले किताब की ख्वाहिशात पर भी नहीं चलाई गई। यानी यह नहीं होगा कि हम अपने दिल के अंदर एक ख्वाहिश पाल लें और वो जितनी भी अच्छी हो, जितनी भी दिलावेज हो, अगर उस ख्वाहिश की पुश्त पर हकाइक नहीं होंगे, उसकी पुश्त के ऊपर एक जोरदार मेहनत नहीं होगी, उसकी पुश्त के ऊपर एक खास नाफियत इंसानियत के लिए उसके अंदर नहीं होगी, अल्लाह फरमाते हैं ऐसी ख्वाहिशात को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा। इस पर आज अगर हम गौर करें तो दीन के हवाले से या दुनिया के हवाले से आज हमारी जिंदगी ख्वाहिशात के ऊपर खड़ी हुई है। हमारी ख्वाहिश है कि बातिल तबाह हो जाए, लेकिन मैंने अर्ज किया कि ख्वाहिशात पर तो फैसले हैं नहीं। हमारी ख्वाहिश है कि दुनिया के अंदर जिन कौमों को अल्लाह जल्ल शानहू ने गलबा अता फरमाया है, यानी वो गालिब नजर आ रही हैं आज बज़ाहिर, ये मगलूब हो जाए, ये रूब ज़वाल हो जाए। वो पुराने जमाने के अंदर एक बद्दुआ मशहूर है, वल्लाहु आलम किसी ने दी भी थी या नहीं दी थी, कि जब अंग्रेजों ने तोपें बना ली और उन तोपों से मुसलमानों पर हमलावर हो गए, तो मुसलमान बदुआएं करते थे कि या अल्लाह इनकी तोपों के अंदर कीड़े पड़ जाएं। तो अल्लाह ताला ने कुरान इस पर नहीं है दुनिया का निजाम। अल्लाह ने बताया हमें वाज़ेह, हम कुरान नहीं पढ़ते तो हमें पता भी नहीं इस बात का कि अल्लाह ताला का निजाम कायनात का इस पर चलाया नहीं है अल्लाह जल्ल शानहू ने, कि अगर कोई दुनिया में कोई कौम अल्लाह जल्ल शानहू की पैदा करदा चीजों को पर इल्मियत और तहकीक की बुनियाद पर हावी होकर उससे चीजें बना ले और दूसरी कौम फकत बद्दुआएं देती रहे, तो उनकी बद्दुआएं उनको नहीं लगती। इसीलिए आज तक नहीं लगी हमारी बद्दुआएं। रो रो कर हमारे अइम्मा हरम की आंखें खुश्क हो गई हैं, लेकिन बद्दुआएं नहीं लगती। हर जुमे के अंदर हम उन्हें बद्दुआएं देते हैं पूरी दुनिया के अंदर, या अल्लाह इनको तबाह कर, या अल्लाह इनको बर्बाद कर, या अल्लाह इनको गर्क कर। ये हमारी बद्दुआएं क्यों नहीं लगती इनको? इसलिए नहीं लगती कि वो कानून कुदरत के मुआफिक नहीं है हमारी बद्दुआएं। हम कुरान पढ़कर नहीं बद्दुआ उनको दे रहे से कि अल्लाह ने कानून क्या बयान फरमाए। तो पहली आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी वो ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया के अंदर मेरे फैसले तुम लोगों की ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं होंगे। ख्वाहिश का मतलब होता है निरी एक आरजू, फकत एक तमन्ना, जिस आरजू और जिस तमन्ना की पुश्त के ऊपर कोई काम ना हो, उसकी पुश्त पर कोई मेहनत ना हो, उस पर अल्लाह ने फरमाया मैंने कायनात का निजाम इसके ऊपर नहीं चलाया। मुसलमानों को ये बात अच्छे तरीके के साथ समझ लेनी चाहिए। जमालुल वजूदी बिदिक्रिल इलाह व तस्फुल हयातु बिनूरि हुदा। जमालुल वजूदी बिदिक्रिल इलाह व तस्फुल हयातु बिनूरि हुदा व ततलबु नफ्सुन लहु ताअतन سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى